अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 6 साइंस क्लास 6 एयर। व्हाट इज एयर? एयर क्या है? हवा क्या है? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस नीडेड बाय ऑलमोस्ट ऑल लिविंग थिंग्स। एयर जो है वो एक मिक्सचर है, ठीक है। सारी गैसेस जो है मिलकर हवा बनाती हैं, जो कि सभी जानदार चीज़ों को जिसकी ज़रूरत पड़ती है। इम्पोर्टेंस ऑफ एयर, हवा की अहमियत। प्लांट्स एंड एनिमल्स टेक इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो हवा लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, ठीक है, और जो हवा बाहर छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है। ये हवा ही होती है जो हमें चाहिए होती है, जिसमें जो हम ले रहे होते हैं उसमें हमें ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की होती है, कौन सी गैस की होती है? ऑक्सीजन की। और जो हम बाहर छोड़ रहे होते हैं उसमें कौन सी गैस ज़्यादा पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ड्यूरिंग डे टाइम प्लांट्स रिक्वायर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस एंड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। दिन में प्लांट्स क्या करते हैं? उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है प्लांट्स में, ठीक है, और उस प्रोसेस में प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं जो कि हम भी इस्तेमाल करते हैं। और उन्हें ऑक्सीजन किस लिए चाहिए होती है? रेस्पिरेशन के लिए। रेस्पिरेशन, जैसा कि मैंने कहा कि हम हवा अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। जो हवा अंदर ली जाती है उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, जो हवा बाहर छोड़ी जाती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, ठीक है। तो हम जो हवा अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं उस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं कलेक्टिवली, ठीक है। उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की, जो हमें किस चीज़ से मिलती है? हवा से मिलती है। बेसिकली हवा की इम्पोर्टेंस की बात हो रही है। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस रिक्वायर ऑक्सीजन ओनली फॉर रेस्पिरेशन। जानवरों में भी रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। Another important gas present in air is नाइट्रोजन। और जो एक जरूरी जो है गैस पाई जाती है हवा में वो नाइट्रोजन होती है। उसकी भी हम अहमियत देखेंगे आगे। दैट इज बेसिक एलिमेंट ऑफ द प्लांट एंड एनिमल प्रोटीन। जो हमने इंसानों में, जानवरों में और पौधों में जो प्रोटीन मिलती है वो बेसिकली नाइट्रोजन की वजह से मिलती है। नाइट्रोजन जब न्यूट्रिएंट्स की सूरत में प्लांट्स खुद में एब्सॉर्ब करते हैं धरती से, फिर उसी के पार्टिकल्स से जैसे कि नाइट्रेट्स में चेंज होती है तो वो नाइट्रोजन जाकर अपने सिंपल पार्टिकल्स बनाती है, ठीक है। फिर वो अमाइनो एसिड्स की सूरत में आ जाती है, फिर अमाइनो एसिड्स से प्रोटीन बनती है। सो वो बेसिकली होता ये है कि नाइट्रोजन जो मौजूद होती है हवा में और धरती के हवा के ज़रिए वो धरती के अंदर जज्ब हो जाती है, ठीक है। हवा के ज़रिए नहीं, बट वो न्यूट्रिएंट्स के ज़रिए प्लांट्स में, रूट्स के ज़रिए प्लांट्स में एब्सॉर्ब हो जाती है। That is basic element of the plants and animal protein. A layer of ozone gas is also present in air. एक ओजोन लेयर होती है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, जो हवा में मौजूद होती है। उसका फॉर्मूला होता है O3। प्रेजेंट हाइट अप इन द एटमॉस्फेयर, प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायोलेट रेज ऑफ सन। जो हमें किस चीज़ से बचाती है? अल्ट्रावायोलेट रेज। सन की, सूरज की अल्ट्रावायोलेट रेज जो होती हैं वो बहुत ही हार्मफुल होती हैं हम इंसानों के लिए, चाहे सभी जानदारों के लिए। तो वो अल्ट्रावायोलेट रेज को ओजोन गैस जो है वो खुद में एब्सॉर्ब करती है, इसीलिए हमें प्रोटेक्शन मिलती है उस अल्ट्रावायोलेट रेज से। ऑल्सो ओजोन इन एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट।
और इसी तरह से वो हमें गर्मी से भी बचाती है। ओजोन लेयर जो होती है एटमॉस्फेयर में, बेसिकली ओजोन लेयर को नाम ही ओजोन गैस की वजह से मिला है। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। जो एयर मूव करे उसे हम विंड बोलते हैं, नहीं तो एयर का नाम एयर ही होता है। हैव फोर्स। एयर यूज इन नंबर ऑफ वेज। हवा दूसरे भी बहुत तरीकों से यूज की जाती है। इट इज यूज टू फिल टायर्स। मेनी मशीन्स यूज टू कंप्रेस्ड एयर। ये हवा जो है वो टायर्स में भी डाली जाती है और बहुत सारी मशीनों के जरिए वो कंप्रेस होती है और दूसरी चीजों में भी काम आ जाती है। कंपोजिशन ऑफ एयर। एयर कवर्स अर्थ इन अ लेयर 480 किलोमीटर्स हाई कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हवा जो है वो हमारी जमीन के ऊपर जो डिस्टेंस है 480 किलोमीटर्स का, वहां तक वो मौजूद होती है। ठीक है। ऑक्सीजन, हवा में ऑक्सीजन कितने परसेंट होती है? 21%। और नाइट्रोजन 78%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 to 0.04%। आगे ये आप देख लें कंपोजिशन सारी एयर की। ठीक है। ये मैंने आपके लिए पहले से ही नोट्स बनाकर रखे हैं पूरी क्लास के। नाउ प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ गैसेस इन एयर। अब हम ये देखेंगे कि हवा में गैसेस के यूजेस क्या हैं। ऑक्सीजन नीडेड बाय ऑल लिविंग थिंग्स फॉर रेस्पिरेशन। जैसे कि मैंने पहले बताया, ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए यूज होती है। कंस्टेंटली रिप्लेस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स। वो जो एक ही मिकदार में जब वो फोटोसिंथेसिस होती है वो रिप्लेस हो जाती है। रेस्पिरेशन इज प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम फूड बाय यूजिंग फूड एंड ऑक्सीजन बोथ। रेस्पिरेशन में क्या होता है, वो रेस्पिरेशन जब चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या हम इंसान हो, रेस्पिरेशन में ये होता है कि ग्लूकोज लिया जाता है और ऑक्सीजन ली जाती है। उन दोनों का रिएक्शन होता है जिसकी सूरत में एनर्जी मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और पानी रिलीज होता है। वो होती है रेस्पिरेशन। ठीक है। यहाँ पर रिएक्शन देखें, इक्वेशन लिखा हुआ है शुगर प्लस ऑक्सीजन। शुगर मतलब कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों ही मिलेंगे, रिएक्शन होगा, हमें क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, वाटर मिलेगा, एनर्जी मिलेगी। सही है। जिस एनर्जी मिलती है जिससे हम काम कर पाते हैं। वाटर हमारे जिस्म में मौजूद होता है। ठीक है। वो भी एक तरह से ताकत ही होता है हमारे जिस्म में। और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम रिलीज करते हैं सांस बाहर छोड़ने वक्त। ऑक्सीजन ऑल्सो रिक्वायर फॉर कंबस्शन और प्रोसेस ऑफ बर्निंग। जब जलने का प्रोसेस होता है, चाहे वो किसी भी चीज में हो, तो उसमें भी ऑक्सीजन ही काम आती है। जैसे कि कैंडल जल रही होती है, वहां पर ऑक्सीजन यूज होती है। कैंडल बर्न एंड रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस एनर्जी। ये भी रेस्पिरेशन की तरह हो गया। ठीक है। जब मोमबत्ती जलेगी तो उसमें क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। ठीक है। ठीक है, रिलीज होगी और पानी रिलीज होगा और एनर्जी। वैक्स प्लस ऑक्सीजन। अब इसमें लिया क्या जाएगा? वहां पर रेस्पिरेशन में तो लिया गया था ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ठीक है। अब इसमें क्या लिया जाएगा? ऑक्सीजन के साथ वैक्स, फिर रिएक्शन होगा, फिर हमें पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी मिलेगी। ठीक है। नाइट्रोजन इज इनएक्टिव गैस कंपेयर्ड टू ऑक्सीजन। ये नाइट्रोजन जो होती है वो इनएक्टिव गैस होती है, जैसा किसकी कंपैरिजन में? ऑक्सीजन की कंपैरिजन में। जैसे कि ऑक्सीजन के बहुत सारे फायदे होते हैं, नाइट्रोजन के थोड़े से कम हो जाते हैं, इसीलिए ये कंपेयर किया गया है कि ऑक्सीजन ज्यादा एक्टिव होती है नाइट्रोजन से। अर्लियर इट वाज कॉल्ड एजोट, मीन विदाउट लाइफ। पहले इसे कहा जाता था एजोट।
ठीक है, बिना जो कि आगे लिखा हुआ है विदाउट लाइफ मतलब के बिना जिंदगी के। ये है साइकिल, ठीक है, जो हमारे नाइट्रोजन साइकिल है। सही, आगे देखें, चैप्टर 7 शुरू हो गया। सो थैंक यू।